गुड मॉर्निंग। और यूनिक शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। और हम राजनीति विज्ञान के अगले टॉपिक के मूल कर्तव्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की थी हमारे संविधान के अंदर, और इसी प्रकार से हम आगे की कड़ी में मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे संविधान के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ये मूल संविधान के अंतर्गत न हो करके ये बाद में जोड़े गए हैं। 1950 तक मूल कर्तव्यों की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, और उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और सरदार सरवण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 51 के अंदर मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और ये बात भी हमारे सामने निकल करके आती है कि अधिकार और कर्तव्य, चाहे जो मौलिक अधिकार हैं चाहे मौलिक कर्तव्य हैं, जो प्रारंभिक तौर पे मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो 10 रखी गई थी, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ करके 10 से की बजाय 11 हो गई है। जबकि मूल अधिकार और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक व्यक्ति के कर्तव्य तो वही दूसरे व्यक्ति के अधिकार बन जाते हैं, और कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है, कोई कल्पना नहीं की जा सकती अधिकारों की। और संविधान में, हमारे संविधान के अंदर 1950 तक जो मूल अधिकारों का ही उल्लेख था, किसी प्रकार से मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। आज हम चर्चा करेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं कौन कौन से हैं, हमारे संविधान में कौन से भाग में इनको जगह दी गई है, और कौन सी समिति के द्वारा इनको संविधान के अंदर जो अनुशंसा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उस समिति की रिपोर्ट के आधार पे, अनुशंसा के आधार पे इनको हमारे संविधान के अंदर जगह दी गई, और कौन से संशोधन के द्वारा ये जो कर्तव्य हैं वो समाविष्ट किए गए, साथ ही में इनकी संख्या कितनी है, और कौन कौन से जो मौलिक कर्तव्य हैं। तो इन मूल कर्तव्यों के बारे में टॉपिक है अपना मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंदर सर्वप्रथम बात आती है कि जो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, जो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों में विशिष्ट संबंध है। विशिष्ट संबंध है कहने का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति के कर्तव्य तो दूसरे के अधिकार बन जाते हैं। यह हमारे संविधान के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है। और कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कर्तव्यों की अनुपस्थिति कर्तव्यों की
अनुपस्थिति में अधिकारों की कल्पना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे सामने यही बात निकल करके आती है कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना ये पूर्ण नहीं बन पाते हैं। हमारे संविधान के अंदर जो संविधान के अंतर्गत 1950 तक, संविधान के अंतर्गत 1950 तक मौलिक अधिकारी थे। मूल कर्तव्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार से जो हमारे संविधान के अंदर जो मूल कर्तव्य हैं, इनकी मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो है मूल कर्तव्यों को मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। समिति किस समिति की अनुशंसा की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़े गए। उल्लेख संविधान के भाग 4 के में उल्लेखित है तथा अनुच्छेद 51 के भाग 4 के और 51 के तथा अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। अब आती है इनकी संख्या 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य, कितने? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या है, वर्तमान में संख्या कितनी है इनकी? 11। वर्तमान में जो इनकी संख्या है बढ़ कर ये कितनी हो गई है? 11। ये 11वां जो
जो संविधान संशोधन 11वां जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। अब ये वर्तमान में जो 11 जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार से है। इनकी किस प्रकार वर्तमान संख्या कितनी है इनकी 11 किस प्रकार से है। पहला है इसके अंदर जो मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों का वो है कि संविधान का पालन करे। प्रत्येक भारतीय संविधान का पालन करे। पहला है कि संविधान का पालन करे, प्रत्येक भारतीय संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों को, उसकी संस्थाओं को, राष्ट्र ध्वज को, राष्ट्रगान का आदि का सम्मान करे। जो दूसरा कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। प्रत्येक भारतीय जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो प्रेरित करने वाले जो प्रेरक तत्व हैं उनको, उन आदर्शों को अपने हृदय के अंदर संजोए रखे। तीसरा जो हमारा जो मूल कर्तव्य निकल करके आता है, भारत की प्रभुता, भारत की प्रभुता एकता और भारत की प्रभुता एकता और अखंडता को भारत की प्रभुता एकता और अखंडता को छोड़ रखे। छोड़ रखे या बनाए रखे। चौथा जो हमारे सामने निकल करके आता है मौलिक कर्तव्य, चौथा है हमारा देश की रक्षा करे। देश की रक्षा करे कि आह्वान करने पर देश की रक्षा करे। पांचवा जो हमारा मौलिक कर्तव्य निकल करके आता है वह है भारत के सभी लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। भारत के
सभी लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठवां जो भारतीयों का जो मूल कर्तव्य है वो है हमारी संस्कृति की गौरवशाली, हमारी संस्कृति की गौरवशाली, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, गौरवशाली परंपरा का जो महत्व समझे। सातवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। प्रत्येक भारतीय जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे या सुरक्षा करे। प्राकृतिक जो हमारे पर्यावरण हैं उनकी रक्षा करे, जिसके अंदर चाहे वो झील हैं, वन हैं, नदी हैं, वन्य जीव हैं, इन सब का सुरक्षा करे। साथ ही साथ में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव पैदा करें। और अगला जो आठवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोमा मानवतावाद, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन की तथा ज्ञानार्जन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन की भावना का, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। आठवां जो अगला आठवां हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। जो नौवां है हमारा, जो भारतीयों का नौवां जो मौलिक कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। प्रत्येक भारतीय। और 10वां जो 42 संविधान संशोधन के द्वारा जो 10 रखे गए थे, तो जो 10वां है जो मौलिक कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियों को बढ़ाने का, गतिविधियों को बढ़ाने का निरंतर या सतत प्रयास करें। ये इस प्रकार से हमारे जो 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो 10 मूल कर्तव्य थे
निर्धारित किए गए हैं प्रत्येक भारतीय के लिए। और जो 11वां जो हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो जोड़ा गया है, इसके अंदर प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करें। तो 86वें संविधान संशोधन 11वां है अपना 86वें संविधान संशोधन 2002 के आधार पर 2002 के आधार पर 51 अनुच्छेद 51 क को अनुच्छेद 51 क अनुच्छेद 51 क को संशोधित करते हुए इसमें 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है। इसमें 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया है, जिसमें क्या व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक अभिभावक का, जिसमें प्रत्येक अभिभावक या माता पिता, अब प्रत्येक अभिभावक या माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। शिक्षा के अवसर प्रदान करें। शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस प्रकार से प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है इन 11 मूल कर्तव्यों का पालन करें, और ये मूल कर्तव्यों का पालन करने के परिणाम स्वरूप ही हमारे मौलिक अधिकार भी सुरक्षित रह सकते हैं। इसी के साथ में हमारा जो मूल कर्तव्य का जो टॉपिक था 11 मूल कर्तव्यों के साथ में संपन्न होता है। धन्यवाद। और कल हम जो टॉपिक चालू करेंगे वो है भारतीय जो संघीय व्यवस्था, आपका अध्याय 3 है 12th क्लास के अंदर, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।